Hi, good evening. So today topic is electrical guideline and both side unit connectivity of cable. तो नॉर्मली जब भी हम लोग इंस्टॉलेशन के बाद या कभी भी इलेक्ट्रिकल फेलियर होता है मशीन के अंदर, तो सबसे पहले हमें घर की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको चेक करना चाहिए। सो पावर सॉकेट के अंदर अगर आप वोल्टेज चेक करेंगे तो मल्टीमीटर को या क्लैम्प मीटर को आप एसी रेंज पे रखिए। 600 की रेंज पे रखिए हमेशा, क्योंकि हो सकता है जो इनपुट वोल्टेज हाई हो और आपने 200 की रेंज सेलेक्ट किया हुआ हो मीटर में, तो वो एक मीटर में एरर का रीजन हो सकता है। तो इसलिए ऑलवेज हाई रेंज पे ही वोल्टेज को टेस्ट करना चाहिए। सो 600 वोल्ट एसी के रेंज पे अगर मैं चेक करूं वोल्टेज, यहाँ पे तीन अलग अलग केसेस हैं। आप सबसे पहले जो सैंपल हम लोग ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम लोग फेस और न्यूट्रल के बीच में, यानी कि लाइव और न्यूट्रल के बीच में। तो इसमें पहले सिनेरियो में आप देखें अगर वोल्टेज 233 वोल्ट है, जबकि सेकंड सिनेरियो में आप देखें जिसमें लाइव और अर्थ के बीच में जब वोल्टेज चेक कर रहे हैं हम लोग, सो ये वोल्टेज जो है 227 वोल्ट हैं। आइडली नॉर्मली अगर देखें तो ये वोल्टेज, अगर घर में अर्थिंग है अगर, तो वहां पर आपको ये डिफरेंस मिलेगा ही मिलेगा। सो सेकंड जो केस है उसमें आपने देखा 227 वोल्ट एसी आ रहे हैं, और पहले वाले केस में पर आप देखें अगर 233। सो इसमें जो ड्रॉप डाउन हुआ आपका वो 6 वोल्ट का ड्रॉप डाउन है। यानी कि अगर आप अर्थिंग और न्यूट्रल में जो वोल्टेज चेक करेंगे अब, तो वो आपका 6 वोल्ट का ही डिफरेंस बताना चाहिए। तो यस, थर्ड सिनेरियो में आप देखें वोल्टेज, तो ये न्यूट्रल और अर्थ के बीच में 6 वोल्ट का डिफरेंस बता रहा है। इसे आप लीकेज भी कह सकते हैं, या इसका पोटेंशियल डिफरेंस आप कहें अर्थिंग और न्यूट्रल का, जो 6 वोल्ट है और ऊपर जो वोल्टेज आ रही है उस हिसाब से ये कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट है। सो कई सारे केसेस में आपको ऐसा भी हो सकता है एरर, या इलेक्ट्रिशियन ने घर के अंदर वायरिंग में कहीं पर अर्थिंग और न्यूट्रल के बीच में अगर लूपिंग कर दी है, तो उस केस में भी आपको इजी कैसे आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो सपोज एक डिफेक्ट कंडीशन में या ओवर लूपिंग के केस में अगर देखें न्यूट्रल और अर्थ जो अगर किसी ने एक कर दिया है अगर, तो सपोज फर्स्ट वाला जो सिनेरियो है उसमें आप देखें 233 वोल्ट है सपोज। सो सेकंड केस में भी आपको न्यूट्रल और लाइव के अंदर 233 वोल्ट ही मिलेगा। एंड थर्ड केस में आप जब आएंगे तो वहां पर आपको 0 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि न्यूट्रल और अर्थ जो है वो कॉमन है। अगर कर दिया है अगर, तो यहाँ पे 0 वोल्ट मिलेगा। तो इस तरह से आप लीकेज चेक कर सकते हैं। 6 वोल्ट का जो लीकेज है वो ओके है, चलने चलने लायक है। लेकिन जैसे जैसे लीकेज अगर बढ़ता है अगर किसी रीजन से, या कई बार देखा गया है कि घर में अर्थिंग ही नहीं की गई है, तो उस केस में भी अदर इक्विपमेंट जो घर के अंदर लगे हुए हैं वहां से भी लीकेज की वजह से जो है आपका यहाँ पर न्यूट्रल और अर्थ के बीच का जो डिफरेंस है वो बढ़ जाएगा। सो इस केस में 6 वोल्ट तक चलता है, अच्छा है, ठीक है। बट 6 वोल्ट से ऊपर जब ये जाते हैं वोल्टेज, तो उस केस में जो है वो हीटिंग का रीजन बनता है। हीटिंग का रीजन हो सकता है वायर जो है आपकी ओवर हीट हो। कई केसेस में देखे गए हैं कि अगर न्यूट्रल और अर्थ जो है उसका डिफरेंस जो है आपका अगर बढ़ गया है, सपोज 30 40 50 वोल्ट तक एसी तक अगर बढ़ गया है इतना लीकेज, तो उस केस में जो पावर केबल है आपकी वो कनेक्टिंग केबल वो ओवर हीट होगी।
और कई बार उसका स्मेल भी आएगा, आपका जो भी उसमें इंसुलिन है हीट होने की वजह से, हाथ में वायर पकड़ेंगे आप तो हीट भी हो रही होगी। और समटाइम जो पीसीपी है उसमें भी डिफेक्ट के रीजन बनते हैं आपके, अगर पीसीपी रिपीटली फेल हो रही है। लेकिन उस केस में जो है वोल्टेज का जो डिफरेंस है वो थोड़ा हाई रहेगा, तभी वो पीसीपी डिफेक्ट हो सकता है। लेकिन केबल जो है वो ओवर हीट होना, स्मेल आना, ये रीजन हो सकते हैं आपके, अगर जो 50-60 वोल्ट के आसपास अगर आ रहा है इतना लीकेज, तो जो कि एबनॉर्मल है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान देना है। जब भी आप इलेक्ट्रिक के ऊपर काम कर रहे हैं तो इसको जरूर चेक करना है, क्योंकि इन्वर्टर एसी के अंदर अर्थिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इवन फिक्स स्पीड के लिए भी अर्थिंग जो है वो बहुत जरूरी है। अर्थिंग से मशीन की फंक्शनैलिटी के लिए अर्थिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है बेसिकली। होता क्या है कि ये एक सेफ्टी पर्पज से यूज किया जाता है। जितने भी आउटडोर यूनिट आपने देखे होंगे टोटली मेटल पार्ट होता है। सो यहाँ पर जो है डायरेक्टली इसको जो है हम लोग लिंक करते हैं कि भाई ह्यूमन सेफ्टी जो है वो पहली प्राथमिकता है। और हो सकता है कि बारिश के टाइम पे या किसी और रीजन से कभी अगर थंडरिंग के टाइम पे भी हो सकता है कि वो वहां से हाई वोल्टेज एंटर कर जाए। ऐसे में अगर अर्थिंग है तो वो बाईपास हो जाता है आपका। अर्थिंग एक इस रीजन से भी लगाया जाता है। दूसरा, कई बार देखा गया है कि आउटडोर जो है उसकी हाइट कम होती है, और अगर इजली कोई भी अगर हाथ लगता है किसी का अगर, तो हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल लीकेज की वजह से शॉक लगे। तो इसलिए अर्थिंग भी होना जरूरी है, ताकि कभी ऐसा सिचुएशन अगर हो लीकेज का तो इमीडिएट जो है वो आपका एमसीबी ट्रिप हो जाए। और या छोटी वोल्टेज है अगर तो वो बाईपास हो जाएगी अर्थिंग के थ्रू। सो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू।